Hello everyone, my name is Shivangi from City Group of Colleges and Lucknow. आज हम बीकॉम सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम यूनिट 4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला लेक्चर है यूनिट नंबर 4 का। यूनिट 4 कवर करता है द कंसेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केट, डिजिटल गुड्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन, type of e-commerce and m-commerce, e-commerce business models and e-payment system, and the last is digital signature। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंटेंट है जो यूनिट नंबर 4 का है। तो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। आज पहला लेक्चर है हमारा यूनिट नंबर 4 का, जो कि कवर करेगा टॉपिक पूरा ई कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स के क्या क्या कंटेंट हैं, कहाँ से इनोवेट हुआ है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। अब ई कॉमर्स के एडवांटेजेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स के एडवांटेजेस सोसाइटी के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, इसके कुछ बैरियर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ई कॉमर्स की ग्रोथ को, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे ई कॉमर्स और ई बिज़नेस के बीच के डिफरेंस को। ठीक है क्लास, तो हम आज का लेक्चर अपना शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक की, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से भी जानते हैं। ये एब्रिविएशन होता है इसका। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब भी हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, यानी हम बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं गुड्स की, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, जब भी किसी भी तरीके की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, लेकिन थ्रू इंटरनेट, जब भी हम इंटरनेट की मदद से कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। इसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, किस तरीके के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, फंड्स हो गए, डाटा हो गए, ये सारे के सारे कवर होते हैं ई कॉमर्स में। अगर हम देखें, हम आज की बात करें तो इस समय कोविड पीरियड चल रहा है। हम जान रहे हैं कि हम मैक्सिमम शॉपिंग जो कर रहे हैं, चाहे वो हमारी किसी भी तरीके की हो, डे टू डे शॉपिंग्स हों, जैसे ग्रोफर्स का यूज़ कर रहे हैं, अमेज़ॉन्स का यूज़ कर रहे हैं, स्नैपडील का यूज़ कर रहे हैं, ये सब के सब जो है एग्जाम्पल्स हैं ई कॉमर्स के। क्लियर क्लास, कोई डाउट? चलिए आगे पढ़ते हैं। ई कॉमर्स जो अगर हम बात करें तो ये पेपरलेस एक्सचेंज होता है बिजनेस इंफॉर्मेशन का। ठीक है, इसमें हम कोई पेपर वर्क नहीं करते, सारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम डाटा एक्सचेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा इंटरचेंज होता है, जिसको हम DEI भी बोलते हैं। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होती हैं जिसको हम ईमेल्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम अपनी सारी चीज़ों को करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है जिसको हम EFT बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र होने लगा है, बैंक टू बैंक, कस्टमर टू बैंक। ठीक है, और अदर नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ओके, अब अगर हम बात करें ई कॉमर्स के इवेलुएशन की, कि वो आया कहाँ से है, तो उसको हमने मेजरली 3 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला फेज़ आ गया है इनोवेशन, फिर कंसोलिडेशन आता है, एंड उसके बाद आता है री इन्वेंशन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नंबर 1 इनोवेशन की, तो इनोवेशन फेज़ में क्या हुआ कि ई कॉमर्स पहले जो था वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन था। ठीक है, पहले ये था कि जितने हायर कस्टमर बेस होते थे या जो बहुत टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते थे, सिर्फ वही मार्केट में यूज़ करते थे। उसके बाद क्या हुआ, कोई रेगुलेशन नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी तरीके की इस फेज़ में कुछ भी नहीं था। फिर कंसोलिडेशन फेज़ आया। इस फेज़ में क्या हुआ, ई कॉमर्स को प्राइमरी यूज़ किया गया बिजनेस के लिए। ठीक है, इनोवेशन में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ड्रिवन था, कंसोलिडेशन में बिजनेस ड्रिवन था। इसका मतलब है कि फोकस ये था कि बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा कर ले, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा ले, बजाय इसके कि नए नए ब्रांड्स को हम लेके आए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
अब हम थर्ड की बात करते हैं, री इन्वेंशन की। री इन्वेंशन फेज़ में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक हमारी चीज़ें चल रही थी कॉमर्शियल, उसमें प्राइमरी फोकस बिजनेस पे तो था ही था, लेकिन कस्टमर और सोसाइटी पे भी उतना ही फोकस किया गया। इसलिए हम बात करें तो आज की डेट में ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा बिजनेस परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो आज गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है और बहुत सारी सिक्योरिटी एंड सर्विसेज भी अवेल कर पा रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ तक का आपको ये समझ में आ गया होगा कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स इज़ अ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस थ्रू इंटरनेट। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, तो अभी हम बेसिक एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, जो मेजर एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 इज़ ग्लोबल रिसर्च। ग्लोबल रिसर्च का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अगर इंटरनेट पे बैठकर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा मार्केट एज एन होल, पूरा वर्ल्ड एक वर्चुअल मार्केट की तरह हो जाता है और आप ग्लोबली कहीं पे भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस में रिसर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए। ठीक है, स्केलेबिलिटी मतलब ये हो गया कि ई कॉमर्स की इतनी सारी साइट्स हैं, सेम टाइम पे बहुत सारी साइट्स चलती हैं, तो इसकी स्केल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब है कि सारी चीज़ें सर्वर पे डिपेंड करती हैं, सारी चीज़ें आप इजीली अवेल कर सकते हैं। थर्ड इज़ राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी। राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स कि 24/7 की सर्विस ई कॉमर्स अवेल कराता है। मतलब कि आप 24/7 कभी भी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कहीं से भी सेल कर सकते हैं, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो और लैपटॉप हो। ठीक है, चौथा आ गया आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव। कॉस्ट इफ़ेक्टिव मतलब हो गया कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जब आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके जितने भी ट्रेडिशनल कंसेप्ट थे कमर्शियल के, जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थी और बहुत सारे जो लेबर कॉस्ट थी, ये सारे आपके कट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाती, कम हो जाती, मिडिलमैन कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी आके आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट आ गया लिबर्टी टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। इसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं ई कॉमर्स में। मतलब ई कॉमर्स में अगर आप सेल कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, तो आप कहीं से भी सेल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं, आपको फिज़िकली गुड्स को रखने की एज सच कोई नीड नहीं है, कोई फिज़िकल आपको स्टोर नहीं रखना है, आपके पास ऑनलाइन है, आप कहीं से भी परचेज़ या सेल्स का काम कर सकते हैं। नॉन कैश पेमेंट, यहाँ पे कैश के ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, आप क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स, निफ्ट और अदर जो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं पेमेंट के, उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। ई कॉमर्स में एडवर्टाइजिंग और जो मार्केटिंग होती है वो बहुत चीपर रेट्स में होती है। क्यों? क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता। ठीक है, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता, मिडलमैन कॉस्ट नहीं लगता, आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। 8th पॉइंट है हमारा पर्सनलाइजेशन, कस्टमराइजेशन। इसका मतलब है कि कस्टमर की विलिंगनेस के हिसाब से प्रोडक्ट में कस्टमाइज हो सकता है। मतलब जो प्रोड्यूसर है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में चेंजेस ला सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। 9th पॉइंट है इम्प्रूव्ड सेल्स। अब हम अगर ई कॉमर्स का यूज़ कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे पास ग्लोबल मार्केट है, n नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं, n नंबर ऑफ़ सप्लायर्स हैं, हम बेस्ट सप्लायर्स का यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकता है, आफ्टर सेल सर्विसेज हो सकती, इस वजह से यहाँ पे सेल्स इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, फिर आया हमारा सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब ये है कि हम जब ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं, जब भी हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करते हैं, तो हम पहले से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं और प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम आफ्टर सेल सर्विस भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट।
कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब हम ई कॉमर्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा फास्ट कम्युनिकेशन होते, क्योंकि इसमें मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं होते। डायरेक्ट आप प्रोड्यूसर से या डायरेक्ट आप डीलर से बात करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन मोर रिलायबल होती है, मोर इफ़ेक्टिव होती है और एफिशिएंट होती है। तो जो कस्टमर्स होते हैं उनका ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ता है। लास्ट इज सिंपल एंड फास्ट। ई कॉमर्स इज़ अ सिंपल कॉमर्शियल एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे कोई पेपर वर्क नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी वर्क नहीं होता है, जिसकी वजह से ये बहुत सिंपल होता है और आपके एक क्लिक पे इस पे काम होता है, इसलिए ये फास्ट होता है। इतना आपको लोगों को समझ में आ गया? गुड। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स टू द कस्टमर। अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो ई कॉमर्स प्रोवाइड कराता है, जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी वो ले सकते हैं, कभी भी कहीं भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, कहीं से भी कभी भी। इट प्रोवाइड मोर ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस देता है। डिलीवरी जो होती है वो घर बैठे हो जाती है। बहुत सारे कंपैरिजन के ऑप्शंस होते हैं। चीपर रेट्स में मिलता है क्योंकि मिडलमैन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर रेटिंग के हिसाब से चला जाता है। ई कॉमर्स प्रोवाइड ऑप्शंस ऑफ वर्चुअल ऑक्शंस, बहुत सारे वर्चुअल ऑक्शंस का भी ऑप्शन होता है इसमें प्रोडक्ट और जो भी सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी वो डेज़ में, वीक्स में वेट करने की नीड नहीं होती है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको परचेज़ या सेल कर सकता है। ठीक है। इट इंक्रीज द कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनाइजेशन। अब ई कॉमर्स में क्या होता है, ऑनलाइन बहुत सारे स्टोर्स होते हैं जो कि कॉम्पिटिशन्स बढ़ा देता है, और जब कॉम्पिटिशन्स बढ़ जाता है प्रोड्यूसर्स में तो क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है, जो कि कस्टमर के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो कस्टमर के साथ साथ ई कॉमर्स जो है सोसाइटी को भी बहुत तरीके के एडवांटेजेस दे रहा है। किस तरीके के एडवांटेजेस, जैसे कि ट्रैफिक लेस हो गया है, पोल्यूशन लेस हो गया। क्यों? क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहा है। कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से कस्टमर की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। जितने भी गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट की भी पब्लिक सर्विसेज बहुत सारी, जैसे हेल्थ सर्विसेज है और भी अदर एजुकेशनल सर्विसेज हैं, ये सारी ऑनलाइन अवेल हो जा रही हैं। ठीक है। अब आपने बहुत सारे इसके एडवांटेजेस तो पढ़ लिए, पर जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। वैसे ही ई कॉमर्स के हम कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इनिशियल कॉस्ट। अब आपको पता है कि आपको एक ऑनलाइन स्टोर इस्टेब्लिश करना है तो आपको कुछ इनिशियल सेटअप के लिए कॉस्ट लगानी पड़ती है जो कि हाई होती है। सेकेंड इज़ नॉलेज। It means that you have to know the exact knowledge about the softwares, how to upload your online store, how to upload your things, right? मतलब कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि आप ऑनलाइन बिजनेस को अपने रन कर सके, सेटअप कर सके और टाइम टू टाइम अपडेट कर सके। ठीक है क्लास। देन द थर्ड वन इज यूज़र रेजिडेंस। इसका मतलब है कि यूज़र को ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं बहुत बार, तो उस केस में यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस आ सकता है, क्योंकि फिज़िकल स्टोर्स अवेलेबल नहीं हैं तो वर्चुअल होते हैं यानी ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, तो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आता है, थोड़ा सा सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में। ठीक है। कोई पर्सनल टच नहीं होता है, कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है बिटवीन द सेलर एंड द बायर। ठीक है। कई बार क्या होता है, इंटरनेट डिपेंडेंट हो जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि अगर आपका इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा है तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने में असमर्थ हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देन सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, वेब सर्विसेज अच्छी नहीं चल रही हैं, तो भी आपको ई कॉमर्स करने में दिक्कत आ सकती है। देन कुछ चैलेंजेस या बैरियर्स भी होते हैं ई कॉमर्स में। चैलेंजेस मीन्स कि अगर ई कॉमर्स हमारे चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, तो इसकी ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें नीडेड हैं और क्या क्या बैरियर्स उसके बीच में आ रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स ग्रोथ या व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ ई कॉमर्स ग्रोथ, दोनों का मतलब एक ही है, आपको यही पॉइंट्स वहाँ पे लिखने होंगे। जैसे कि पहला हो गया लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व मतलब हो गया कि जो भी ई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं उनको
फैमिलियर होना चाहिए टेक्नोलॉजी से, ई कॉमर्स की वेबसाइट से इस्टेब्लिश कर सके अपने आप को, राइट। तो ये एक बैरियर आ जाता है कि बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी से अपडेटेड ही नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वो बैकवर्ड हो जाते हैं। दूसरा है गोइंग कंपटीशन। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा ऑनलाइन स्टोरेज आ रहे हैं उतना ज़्यादा कंपटीशन भी अवेल हो रहा है, क्योंकि अब एक छोटे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वाले भी ऑनलाइन अपने आप को एनरोल्ड करा रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये भी एक तरीके का बैरियर है। देन द थर्ड वन इज़ टाइम, मनी एंड पेशेंस। अब किसी भी बिज़नेस को अगर आप ऑनलाइन सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा अपने प्रोडक्ट्स के जो भी ऑफर्स हैं उनको। देन यू नीड टू हैव मनी, क्योंकि आपको ऑनलाइन अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। और पेशेंस होने चाहिए, क्योंकि न्यूली लॉन्च जितने भी कॉमर्शियल बिजनेस होते हैं उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ट्रस्ट इशू आते हैं। ओके, लैक ऑफ ट्रस्ट, सी द पॉइंट एज केम, लैक ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता बायर और सेलर के बीच में, तो कई बार जो कस्टमर होता है वो पर्टिकुलर ब्रांड को लेके उतना ट्रस्ट नहीं लेता है जितना वो पर्टिकुलरली ब्रांड जो वो पहले से यूज़ कर रहा है उनके लिए होता है। या जो पेमेंट वो करना चाहता है ई पेमेंट का यूज़ करता है, तो वहाँ पे ट्रस्ट इशू आ जाता है कि हम अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी पेमेंट फंस जाएगी या कोई दिक्कत आ जाएगी। देन द लास्ट वन इज़ रिक्वायर एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या हो रहा है कि आपको जो भी ई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसके लिए बहुत अच्छा इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, और एक लैपटॉप या स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट है, और नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है प्रॉपर, तो ये एक तरीके का बैरियर आ जाता है ग्रोथ में ई कॉमर्स के। ठीक है क्लास, अब हम आगे बात करते हैं ई कॉमर्स सिक्योरिटी इश्यूज़। अब क्योंकि ई कॉमर्स एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी है, यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ भी आते हैं। जैसे कि आप जितने भी ई पेमेंट्स करते हैं, यानी जो भी पेमेंट आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं अपने गुड्स की, अपना आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज़ भी आते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सबसे पहला और नंबर वन है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो ऑथराइज पर्सन के पास जा रही है या अनऑथराइज के पास जा रही, इस चीज़ की सिक्योरिटी नहीं रहती है। सेकेंड इज़ इंटेग्रिटी। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी अल्टर्ड ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक जब इंफॉर्मेशन जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं है, सब ऑनलाइन हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो आप इन्फॉर्मेशन अपने पास से दूसरे तक भेजना चाहते हैं वो बीच में ऑल्टर हो जाए, यानी कुछ चेंज हो जाए, तो इस तरीके के इश्यूज़ आते हैं। द थर्ड वन इज़ अवेलेबिलिटी। इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल वेन एवर रिक्वायर्ड विद इन अ टाइम लिमिट स्पेसिफाइड। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी पर्पज़ यहाँ पे ये आ जाता है कि कई बार आपको टाइम लिमिट दे दी जाती है कि 30 सेकेंड्स में अपना पासवर्ड डालिए, बिकॉज वहाँ पे एक सिक्योरिटी इशू आ जाता है, अगर आप 30 सेकेंड्स के बाद करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, देन इज ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक होना चाहिए, जो आपका पासवर्ड है या कुछ भी जो आप डाल रहे हैं जहाँ पे, वो एक ऑथेंटिक हो, एक गवर्नमेंट के थ्रू नोन वेबसाइट हो, ताकि आपके कोई भी चीज़ मिसयूज़ ना हो। फिफ्थ वन इज़ नॉन रिपोर्टेबिलिटी। यानी क्या होता है, कई बार आप पेमेंट कर देते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और चीज़ें डिनाई हो जाती हैं, वहाँ पे उसकी रेपुटेशन जो होती है वो ख़राब हो जाती है, तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपने किसी चीज़ के लिए पेमेंट कर दी पर आपके पास रिसिप्ट नहीं आई, या उसका मैसेज आ गया है पर रिसिप्ट नहीं आई, या मैसेज आ गया है पर डिडक्शंस नहीं हुए, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑडिट अवेलेबिलिटी, जो डाटा हमारे पास होता है कई बार उसकी ऑडिटिंग करने में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये थी कुछ हमारी सिक्योरिटी इश्यूज़ ई कॉमर्स की। ठीक है क्लास, अब लास्ट हमारा बचता है द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिज़नेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिज़नेस। तो इसको बहुत क्लियरली समझने के लिए एक बात हम ये समझ सकते हैं कि जो ई बिज़नेस होता है,
इट इज़ अ वाइडर कंसेप्ट। मतलब ई बिज़नेस इन्वॉल्व ई कॉमर्स। ई बिज़नेस के अंदर ई कॉमर्स के अलावा बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ई बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस एक्टिविटीज़, सारी तरीके की बिज़नेस एक्टिविटीज़ किसके थ्रू परफॉर्म हो रही हो, इंटरनेट के थ्रू। और ई कॉमर्स क्या हो गया, ई कॉमर्स में जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरनेट के थ्रू अवेल हो रही हो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ई कॉमर्स इज सबसेट ऑफ ई बिज़नेस। दैट इज ई कॉमर्स ई बिज़नेस बट ई बिज़नेस इज नॉट ई कॉमर्स। ओके। E-commerce required only website, whereas e-business required website, CRM, ERP, etc. Generally, e-commerce carries commercial transactions, whereas e-business carries business transactions. E-commerce में जितनी भी commercial transactions हैं सारे के सारे कैरी होते हैं और e-business में सारे business transactions ही कैरी होते हैं। ई कॉमर्स में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कैरी होते हैं, लेकिन ई बिज़नेस में मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों तरीके के ट्रांजैक्शंस